टीआर कक्कड़ साहब, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी। आप फॉर्मर सीपी दिल्ली पुलिस रह चुके हैं। सर, मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये वो दिन था 31 दिसंबर का जिस दिन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात कही जाती है, हर जगह चेक पोस्ट पर पुलिस की मौजूदगी होती है। लेकिन सर सोचिए, 10 से 12 किलोमीटर तक उस लड़की के शव को लेकर के घसीटते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही है। 47 मिनट तक दिल्ली की सड़कों पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस मतलब दूर दूर तक कहीं नहीं थी। सर, क्या समझे इसे? आप मेरे से केवल इसी प्रश्न का उत्तर चाहती हैं या मैं कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस पूरी जो घटना घटी है उस पर कुछ नज़र डालूं? अगर आप केवल मेरे से यही पूछ रही हैं कि क्यों नहीं दिल्ली की सड़कों पे उस रात पुलिस की चौकसी थी, इसमें मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूं कि कहीं ना कहीं इस 12-13 किलोमीटर की डिस्टेंस में पुलिस कहीं ना कहीं तो मिलनी चाहिए थी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और मिली है, अगर मिली है तो क्यों नहीं उनको शक हुआ, क्यों नहीं एक गाड़ी जो अकेली जो उसको रोका गया। अब इस देखिए, एक तो घटना का इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा एक और इंक्वायरी पुलिस ने ऑलरेडी बिठा ली होगी कि डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी कहाँ पर है, किन लोगों की है, कि कौन से लोग थे जिनकी उस स्ट्रेच पर 1 या 2 या 3 पीसीआर वैन्स की ड्यूटी थी, या कोई और बीट का लोग थे, उनको क्यों नहीं पता लगा। इस पर एक अलग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, उस पर डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा और जिसने भी कुताही की उस पर लेना चाहिए। ये एक बात की बात है, ये ऑलरेडी शुरू हो गया होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की डिपार्टमेंट इंक्वायरी एक अलग, ये केस से ताल्लुक नहीं है इसका, इस वक्त केस से ताल्लुक नहीं होगा, इसमें डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, क्यों नहीं अपनी ड्यूटी ठीक निभाई, इस पर जो कार्रवाई होनी है वो होगी। सर, इसका केस से तो ताल्लुक है ही। अगर ड्यूटी अपनी सही से निभा ली गई होती तो आज वो लड़की जिंदा होती। तो ये तो सीधा सीधा मामला सर केस से ही जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं आपसे, देखिए, मैंने पहले आपको कहा है कि एक दुखद घटना हुई है और उसका देखिए, वो अब ये कोई नहीं कह सकता कि किस स्टेज पर उस लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। पोस्टमार्टम, अभी तक तो पोस्टमार्टम ने सिर्फ यही बताया कि उसके रेप नहीं हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम ये भी बताएगा आखिर में कि किस समय इसकी हो सकता है ये मृत्यु हुई होगी पूरी। तो वो बात देखो, लगी तो है इसके साथ ही है, लेकिन पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना एक बात है और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना एक दूसरी बात है। ये एफआईआर जो है वो उस घटना का वर्णन नहीं करेगी, वो तो पुलिस अपनी डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी देख रही है। पुलिस एफआईआर वर्णन करेगी ये कैसे हुआ और ये मौत कैसे हुई, बॉडी को कैसे कहाँ बॉडी मिली थी। तो ये बाकी घटनाएं हैं। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको शुरू से लेके आखिर तक बता दूं क्या हो रहा होगा इस वक्त। सर, क्योंकि आप महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं दिल्ली पुलिस के, सर मैं आपसे तमाम चीजों को ये समझूंगी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।